नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। ईरान और इजराइल के बीच दशकों में पहली बार जो ये सीधा टकराव देखने को मिला है, उस पर हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, जैसे ईरान इजराइल सीधा टकराव और वैश्विक तनाव। ये हाल की घटनाओं का पूरा ब्यौरा देते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस तनाव की जड़ तक जाएं, इसके असर को समझें और देखें कि दुनिया भर में इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और अहम बात, दशकों बाद ये पहला मौका है ना, जब दोनों देश सीधे सीधे मिसाइलों से भिड़ रहे हैं। हाल में जो हुआ, ईरान ने इजराइल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों पर मिसाइलें दागीं। बेरशेबा का सोरोका अस्पताल, तेल अवीव के पास घर, इनको निशाना बनाया गया। कई लोग घायल हुए। जी बिल्कुल। और इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर हवाई हमले किए। खबरें तो यही हैं कि अराक और खुंडाब में जो उनके परमाणु ठिकाने हैं उन पर, और तेहरान, इस्फहान, नतांस जैसे शहरों में फौजी ठिकानों पर भी हमले हुए। और यहाँ जो रणनीति में बदलाव है वो गौर करने लायक है, बहुत दिलचस्प है। ईरान ने पहली बार अपनी लंबी दूरी की सेजिल-1 बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल की। सेजिल-1 ये पहले नहीं हुई थी इस्तेमाल सीधे इजराइल पर हमले के लिए नहीं, ये पहली बार रिपोर्ट हुआ है। ये दिखाता है कि वो अब ज्यादा दूरी से शायद ज्यादा सटीक निशाना लगा सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल क्या कर रहा है, वो मिसाइल लॉन्चरों को, बंकरों को और IRGC मतलब रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांड सेंटरों को निशाना बना रहा है। हाँ, IRGC। और हाँ, ऐसी भी बातें चल रही हैं कि इजराइल के पास शायद एरो इंटरसेप्टर मिसाइलों की कुछ कमी हो। ये वो मिसाइलें हैं जो सेजिल जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकती हैं। ओह अच्छा। हालांकि उनका आयरन डोम सिस्टम तो काम कर रहा है, और ये भी सुनने में आया है कि अमेरिका पीछे से इजरायली डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने में लगा। इस सब का असर तो भयानक पड़ रहा होगा आम लोगों पर। दोनों तरफ से नागरिकों के मारे जाने की खबरें बढ़ रही हैं। ईरान में 600 से ज्यादा मौतें बताई जा रही हैं। जी, 600 से ज्यादा। तेहरान, इस्फहान में पूरे पूरे परिवार। और इजराइल में भी कम से कम 24 नागरिक मारे गए हैं। ये आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। और सिर्फ जाने नहीं जा रही हैं, ईरान के अंदर भी हालात काफी बिगड़े हुए लगते हैं। पूरे देश में इंटरनेट बंद होने की खबरें हैं। तेहरान जैसे बड़े शहरों से लोग निकल रहे हैं डर के मारे। हजारों लोग उत्तर की तरफ जा रहे हैं, जहां शायद ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हों। सही कहा, जमीनी हालात गंभीर हैं। और अगर इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो एक बात और ध्यान खींचती है। ईरान का जो वो प्रतिरोध का मोर्चा है, हिजबुल्लाह, हमास और दूसरे सहयोगी गुट, हाँ, उनका क्या रोल रहा है? वही तो, वो इस सीरी लड़ाई में अब तक ज्यादातर शांत रहे हैं। बिल्कुल चुप। हो सकता है उनकी अपनी कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें हों, या शायद वो ज्यादा सावधानी बरत रहे हों। कोई अंदाजा ही लगा सकता अभी तो। मतलब वो खुलकर सामने नहीं आया अभी तक तो नहीं। और साथ ही ये भी खबरें हैं कि मसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी, उसने ईरान के अंदर ड्रोन वगैरह से हमले किए हैं मिसाइल बनाने के ठिकानों पर। शायद इजरायली हवाई हमलों से पहले ही उनकी तैयारी को कमजोर करने की कोशिश। अच्छा, गुप्त ऑपरेशन भी चल रहे हैं जी। और दुनिया भर में क्या चल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है कि वो कुछ शर्तों के साथ ईरान पर अमेरिकी हमले की इजाजत दे सकते हैं। मतलब फौजी कार्रवाई का विकल्प खुला है। उनका बयान भी थोड़ा अजीब था। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, साफ नहीं। हाँ, वो तो है। दूसरी तरफ UN सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस हैं, वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर फौजी दखल ना हो। और यूरोप वाले भी कोशिश कर रहे हैं तनाव कम करने की। स्विट्जरलैंड में कुछ बातचीत की खबरें भी थी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो हो रहा है, ये अक्टूबर 2023 के बाद से चल रहे अप्रत्यक्ष झगड़ों मतलब प्रॉक्सी लड़ाइयों से बिल्कुल अलग है। ये सीधा टकराव है। हाँ, ये फर्क साफ है। बिल्कुल। दशकों में पहला सीधा मिसाइल युद्ध, और जिस तरह आम लोग मारे जा रहे हैं, अमेरिका के शामिल होने की संभावना बनी हुई है और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है, उसे देखते हुए लगता है कि ये क्षेत्र एक और बहुत बड़े टकराव के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। तो अगर हम खास बातें निकालें, पहली, सीधे टकराव में जबरदस्त बढ़ोतरी, अभूतपूर्व। दूसरी, दोनों तरफ आम लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सही। तीसरी, नए और ज्यादा खतरनाक हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। चौथी, ईरान के जो सहयोगी हैं उनकी हैरानी भरी खामोशी। और पांचवी, दुनिया भर में बढ़ती चिंता और दखल का खतरा। ये सब मुद्दे बहुत अहम हैं। जी। और यहाँ एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। ईरान के अंदर जो ये उथल पुथल है और उसके सहयोगियों की चुप्पी, इनको देखते हुए इन तात्कालिक मिसाइल हमलों से आगे बढ़कर वो कौन सी लंबी अवधि की रणनीतिक गणनाएं हो सकती हैं, कौन सी चालें जो इस टकराव का अगला दौर तय करेंगी।